आप हर दिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आलस और टाल-मटोल के कारण खुद को रोक लेते हैं? क्या आपने कई बार सोचा है कि आप समय पर उठेंगे, बेहतर काम करेंगे, अपनी आदतें सुधारेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ छोड़ देते हैं? तो ये किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड खास आपके लिए है। ये किताब आपको ये सिखाती है कि आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा जा सकता है एक सिस्टम के साथ, एक सोच के साथ और सही माइंडसेट के साथ। लेखक ने इस किताब में आसान शब्दों और छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स के जरिए बताया है कि कैसे आप अपने अंदर की कमजोरियों को हराकर एक मजबूत, अनुशासित और सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये एक बदलाव की शुरुआत है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से जीतना होगा, और यह किताब उसी लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। चैप्टर 1, अनुशासन की असली परिभाषा। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ सख्ती, रूल्स या किसी बाहर से मिलने वाले दबाव से नहीं होता। असली अनुशासन वो होता है जो आपके अंदर से आता है, जब आप खुद को अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, चाहे मन करे या न करे। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है, इसलिए वो कोई काम शुरू नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आता और जाता है, जबकि अनुशासन आपको हर दिन सही दिशा में आगे बढ़ाता है। मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जीएंगे तो आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बना लिया तो आप बिना मोटिवेशन के भी चलते रहेंगे। अनुशासन एक मांसपेशी मसल बन की तरह है। इसे जितना ज्यादा प्रयोग करोगे उतना ही यह मजबूत बनेगा। छोटी छोटी जीतें बड़ा असर करती हैं। रोज सुबह समय पर उठना, फोन दूर रखना, 10 मिनट पढ़ाई करना, ये छोटी चीजें आपके अनुशासन को मजबूत करती हैं। भावनाओं पर नहीं, फैसलों पर जियो। जब हम थके होते हैं या मन नहीं करता, तब भी अगर हम निर्णय लेते हैं कि हमें करना है, तो वही असली अनुशासन होता है। चैप्टर 2, लक्ष्य नहीं, सिस्टम बनाओ। इस अध्याय में लेखक एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई बदलाव लाना चाहते हैं तो सिर्फ लक्ष्य गोल बनाना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब आप एक सिस्टम बनाते हैं, एक ऐसा तरीका जो रोज रोज आपको उस दिशा में आगे बढ़ाता रहे। उदाहरण, मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। फिट होना आपका गोल है, लेकिन अगर आपने कोई डेली रूटीन सिस्टम नहीं बनाया, जैसे हर दिन सुबह 30 मिनट वॉक, हेल्दी खाना, पानी पीना, तो आपका गोल सिर्फ सपना ही रह जाएगा। गोल बनाना आसान है, सिस्टम बनाना कठिन है। हर कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं या मुझे टॉप करना है, लेकिन कुछ ही लोग एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें वहां तक पहुंचा सके। सिस्टम गोल, एक अच्छा सिस्टम आपको बिना सोच विचार के सही दिशा में धकेलता है। जैसे ब्रशिंग करना, वैसे ही अनुशासित आदतें। सिस्टम आपको स्थायी सफलता देता है। गोल पाने के बाद लोग अक्सर फिर से ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन जिनका सिस्टम स्ट्रांग होता है वो लगातार ग्रो करते हैं। हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाओ तो साल भर में आप पूरी तरह बदल सकते हो। अध्याय 3, अनुशासन का दुश्मन, मन की आवाज। इस अध्याय में लेखक उस भीतर की आवाज के बारे में बात करते हैं जो हमें अक्सर हमारी जिम्मेदारियों से दूर ले जाती है। यही आवाज हमें कहती है, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, आज मूड नहीं है, एक दिन चूक गया तो क्या फर्क पड़ता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम इस मन की आवाज को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। जब आप कोई मुश्किल काम करने जा रहे होते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना, तब यही मन आपको रोकता है। मन बहाने बनाता है, लेकिन शरीर सुनता है आदेश। आपका शरीर तो तैयार होता है, लेकिन मन उसे कंट्रोल करता है। अगर आप सिर्फ एक बार उस बहाने को ना कह दें, तो शरीर काम पर लग जाता है। नो मैटर व्हाट नियम अपनाओ। लेखक एक सिंपल नियम बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये करूंगा। जैसे चाहे कितना भी थका हुआ रहूं, मैं आज का काम पूरा करूंगा।
मन से लड़ाई जीतना ही असली अनुशासन है। जब भी आपका मन बोले ना करो, आप खुद से कहो मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं कंट्रोल में हूं। अध्याय 4, छोटी जीतों से बनता है बड़ा अनुशासन। इस अध्याय में लेखक हमें समझाते हैं कि अनुशासन कोई एक दिन में नहीं आता, ये रोज की गई छोटी छोटी जीतों से बनता है। जैसे एक ईंट से दीवार बनती है, वैसे ही हर छोटी आदत, हर छोटा प्रयास एक मजबूत और अनुशासित इंसान बनाता है। छोटी शुरुआत करो, लेकिन रोज करो। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरुआत बड़ी होनी चाहिए, जैसे एकदम से 2 घंटे पढ़ना या जिम जाना। लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप सिर्फ 5 मिनट भी रोज कुछ करते हैं तो वो बड़ी आदत में बदल सकता है। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी मतलब लगातार करना ज्यादा जरूरी है बजाय कि बहुत ज्यादा करना। रोज 10 मिनट का अभ्यास कभी कभी 1 घंटे के अभ्यास से ज्यादा असरदार होता है। हर जीत को सेलिब्रेट करो, चाहे आपने अलार्म पर उठकर बिस्तर छोड़ा या बिना टालमटोल के काम शुरू किया, उसे एक जीत मानो। खुद को शाबाशी दो, इससे आपका दिमाग सकारात्मक तरीके से अनुशासन को जोड़ने देगा। छोटी जीतें आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। हर बार जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास अगली जीत को आसान बना देता है। चैप्टर 5, अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन, टालमटोल की आदत। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि अगर कोई एक चीज है जो हमारे सारे प्लान्स को खराब करती है, टालमटोल की आदत। हम सब ने कभी ना कभी ये कहा है कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। टालमटोल, खुद से किया गया वादा तोड़ना। जब आप कोई काम बाद में करने का सोचते हैं तो आप खुद से किया गया वादा तोड़ रहे होते हैं। इससे धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान कम होने लगता है। 5 सेकंड रूल अपनाओ। लेखक एक आसान ट्रिक बताते हैं तो तुरंत 5 से उल्टी गिनती गिनो कर वो काम शुरू कर दो। इससे दिमाग को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और एक्शन शुरू हो जाएगा। टालमटोल का असली कारण डर होता है। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अंदर से डरते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या सब परफेक्ट नहीं होगा। लेखक बताते हैं कि शुरुआत करो, परफेक्शन बाद में आएगा। छोटे टास्क में तोड़ो। अगर कोई बड़ा काम भारी लग रहा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे अगर पूरी किताब पढ़नी है तो सिर्फ एक पेज पढ़ो, बस शुरुआत करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इस किताब से मिली 5 सबसे जरूरी सीखें। 1, अनुशासन का पहला कदम है शुरुआत करना, चाहे मन न भी हो तो। अपने वातावरण को अनुशासन के अनुकूल बनाओ। 3, लक्ष्य स्पष्ट रखो और हर दिन उस दिशा में एक छोटा कदम जरूर बढ़ाओ। 4, टाल मटोल और बहानों को पहचानो और उनसे लड़ना सीखो। 5, अपने छोटे छोटे प्रयासों को सेलिब्रेट करो, यही मोटिवेशन बनाए रखते हैं।